नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके भाग्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर और आज हमारी चर्चा में खास विषय रहेगा कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, आत्मविश्वास क्योंकि बहुत जरूरी होता है और कैसे बढ़ाना है, क्योंकि जब हमारा भाग्य साथ नहीं देता तो आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं हमारा कम होने लगता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हम पंडित अरविंद तिवारी जी हमें बताएंगे कि किस प्रकार से जो है हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, क्या उपाय करें हम उसी के लिए। और इसी के साथ हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल को लेकर, क्या कहती है आपकी राशि, क्या कैसा रहेगा आपका दिन, क्या करें क्या ना करें और किन बातों का आपको रखना है ध्यान। यानी सब बातों की जानकारी के लिए हम लेकर आए हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्य समाधान। और आज भाग्य समाधान में हमारे साथ लाइव जुड़े हुए ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी पंडित जी, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित अरविंद तिवारी जी से सबसे पहले जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। बिल्कुल, आज के पंचांग की मैं बात कर लेता हूँ। आज जैसा हम सभी जानते हैं आज 24 मार्च 2021 है। आज का दिन बुधवार का दिन है, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942 और आज फाल्गुन मास चल रहा है। वर्तमान में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज का जो योग है वो अतिदंड नामक योग है। आज का जो करण है वो गर नामक करण है। आज राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति मैं सभी दर्शकों को बता देता हूं। आज सूर्य मीन राशि में है, चंद्रमा आज कर्क राशि में है, मंगल आज वृषभ राशि में है, बुध कुंभ राशि में है, गुरु लगातार मकर राशि में गोचररत है, शुक्र अपनी उच्चस्थ अवस्था यानी मीन राशि में गोचररत है, शनि अपनी स्वयं की राशि यानी मकर राशि में गोचररत है, वहीं राहु क्रमशः वृषभ और केतु वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। जी पंडित जी, बिल्कुल आपने जो है आज का पंचांग ग्रह की स्थिति बता दी और आज का विषय भी आप बहुत इंटरेस्टिंग लेकर आए हैं कि आत्मविश्वास को कैसे मजबूत करें, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। हम कहीं पे भी काम के लिए जाते हैं तो आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि लोग सबसे पहले हमारा आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस ही देखते हैं कि कितने आत्मविश्वास से हम इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, कितने आत्मविश्वास के साथ हम किसी से बात कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जब भाग्य साथ नहीं देता है तो इंसान डिप्रेस हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। तो आज आप बताने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है आत्मविश्वास को मजबूत करें, कैसे बढ़ाएं आत्मविश्वास को, और अगर भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है तो ग्रह भी बताइए कि कौन से ग्रह हैं जो हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने में हमारी मदद करते हैं और क्या करें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आत्मविश्वास जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और देखिए, आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण हमारे दर्शकों को देना चाहूंगा। आपने नाम सुना होगा दशरथ मांझी का, जिनकी पत्नी को कई बार पानी लेने बहुत दूर जाना पड़ता था और उन्होंने पानी वहां तक 24 किलोमीटर के आसपास का चक्कर उनको रोज लगाना पड़ता था। लेकिन एक पहाड़ी को काटकर उन्होंने एक रास्ता बना दिया और उस रास्ते के बाद केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर ही पानी और बाकी जितने भी अन्य संसाधन थे वो आसानी से उपलब्ध हो गए। तो ये केवल आत्मविश्वास का चमत्कार है। आत्मविश्वास कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो गरीब हैं बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन वो IAS IPS या UPSC जैसी बड़ी परीक्षाओं में बहुत आसानी से सफल हो जाते हैं। तो उसके पीछे उनका गजब का आत्मविश्वास, लगन और धुन का पक्का होना बेहद जरूरी है। लेकिन धुन का पक्का होने के लिए भी आपका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे आखिर क्या कारण है जिनके चलते आपका आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है। तो देखिए, हमारी जो जन्म कुंडली है वो इस बाबत बहुत सारी चीजें बताती है कि कैसे आखिरकार हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत बना सकते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में यदि आपने आत्मविश्वास को मजबूत बना लिया तो कई बार ऐसा भी माना जाता है कि आपका भाग्य साथ ना भी दे
तब भी आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत होता है कि आप अपने कार्यों की सफलता तक बहुत आसानी से आगे चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनको जीवन में यश मान सम्मान नहीं मिलता, लेकिन आत्मविश्वास के चलते वो अपने जीवन की लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है आपकी जन्म कुंडली में जिसके कारण आप पहुंच जाते हैं? देखिए, आपकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह बहुत मजबूत होते हैं जिनके चलते आप अपनी कुंडली में आत्मविश्वास को मजबूत बना पाते हैं। सबसे पहला ग्रह जो जन्म कुंडली का होता है उसको हम बोलते हैं लग्नेश या कर्मेश, यानी आपके काम के भाव का स्वामी ग्रह। लग्नेश यानी आपके शरीर के भाव का स्वामी ग्रह, और जो आपके कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा मजबूत बनाए रखता है वो ग्रह होता है आपके पराक्रमेश, यानी कुंडली के तृतीय भाव का स्वामी ग्रह। उसमें जो ग्रह बैठा होता है वो भी कार्य करता है, साथ साथ उस भाव का जो स्वामी ग्रह होता है वो भी बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा आप बहुत ध्यान से देखिए, आपकी कुंडली में भाग्य और कर्म, जिसको हम नवम और दशम भाव भी कहते हैं, उस भाव का स्वामी ग्रह भी कई मामलों में बहुत कारगर या बड़ा मददगार साबित होता है। इन भावों में बैठे हुए ग्रह भी उतने ही मददगार होते हैं, परंतु इनके साथ साथ कुछ भाव और कुछ ग्रहों की स्थिति को भी यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत कारगर और लाभकारी साबित होते हैं। कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देते हैं? उनमें सबसे पहला ग्रह होता है सूर्य, यानी जो हमारे सौर मंडल में जो केंद्र में है, जिसके चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, उसको हम सूर्य के नाम से जानते हैं। जिसके कारण इस पृथ्वी पर जीवन है उसको भी उसका कारण भी सूर्य ही है। दूसरा ग्रह जो सारे ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करता है और जातक को ऊर्जा देने में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, उस ग्रह का नाम होता है मंगल। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह थोड़ा मजबूत हो जाए तो आप यह मानकर चलिए कि आपका आत्मविश्वास कई गुना मजबूत हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जिनको आप अमूमन देखते हैं, जिनमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते। एक उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगा हमारे यहाँ, हालांकि वो आज के दौर में उतने हमारे यहाँ माना नहीं जाता, लेकिन आपने नवजोत सिंह सिद्धू साहब को देखा होगा। जब उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी तो वो बहुत ही कमजोर थे, बोल नहीं पाते थे, लगातार शांत रहते थे, खामोशी से अपना काम करते थे। लेकिन एक बार अचानक स्थिति बदल गई, वो इतना बोलने लगे, उनके श्रीमुख से इतने सारे व्यंग निकलने लगे, हास्य की मुद्राएं निर्मित होने लगी, कॉन्फिडेंस उनका इतना जबरदस्त हो गया कि वो लोगों पर हावी होने लगे। आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, यदि आप उनके हाथों को बहुत ध्यान से देखें तो वो अपने एक हाथ में पुखराज और उसी उंगली में तीसरी उंगली में माणिक्य रत्न धारण करते हैं, अर्थात उन्होंने अपनी कुंडली में गुरु और सूर्य को मजबूत बना लिया। तो आप देखिए, ग्रहों को यदि आप मजबूत बना लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। मैंने आपको मंगल के बारे में कहा, ठीक उसी प्रकार से आप अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को भी मजबूत बना लीजिए, क्योंकि वाणी का कारक होता है। यदि आप अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत बना लेंगे, जो कि वाणी का कारक ग्रह है, तब भी आपका आत्मविश्वास गजब का हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप दूसरों के ऊपर हावी होकर अपने सारे कामों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि हम अपनी कुंडली में ग्रहों को मजबूत बना लें तो उससे लाभ होता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जिसको मजबूत बनाने की आवश्यकता होती है वो होता है चंद्रमा। यदि आप अपनी कुंडली में चंद्रमा ग्रह को भी मजबूत बना लेते हैं तो आप अपने जीवन में बेहतरी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कंसंट्रेशन या फोकस आपके जीवन में सबसे ज्यादा आगे बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं आपको बहुत हद तक अपने जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार हम अपनी कुंडली में कुछ ग्रहों को मजबूत बना लें, कुछ ग्रहों को ठीक कर लें, उससे हम लाभ पा सकते हैं। इसके अलावा दो तीन छोटी छोटी सी चीजें और आपको मैं बतलाना चाहूंगा। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भी हमारे जीवन में आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। हम जैसा हर चीज के बारे में मानते हैं कि जीवन के हर मूल में केवल और केवल भगवान शिव की ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप यदि भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे तो उससे भी आपका आत्मविश्वास गजब का यानी बहुत जबरदस्त तरीके से अवश्य बढ़ेगा।
जी पंडित जी, बहुत सारी चीजें आपने दर्शकों को बता दी कि किस किस तरीके से वो है अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। अब बात राशियों की कर लेते हैं पंडित जी, क्योंकि राशियों का इंतजार दर्शक बहुत बेसब्री से करते हैं कि कैसा उनका आज का दिन रहने वाला है, आज के दिन क्या शुभ है, क्या उनके लिए शुभ है, क्या करें क्या ना करें। तो ये सारी तमाम चीजें दर्शकों के मन में है और वो अपना आज का राशिफल जानने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो राशियों की बात कर लेते हैं आप। बिल्कुल, मैं राशियों की बात से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले जातकों का समय आज थोड़ा सा कमजोर बना हुआ है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर चौथे भाव में है, जिसके चलते वो सुख में कहीं ना कहीं कमी लेकर आएगा। कामकाज की स्थिति को थोड़ा सा कमजोर कर सकता है, मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो मेरा मानना है कि आज का दिन थोड़ा सा आपके लिए कमजोर है, उतना बेहतर नहीं है जितना बेहतर आप अपेक्षा कर रहे हैं। तो आप जरूरी कामों को यदि 1-2 दिन के बाद यदि संपन्न करेंगे तो मुझे लगता है उससे आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं अगली राशि यानी वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि वाले जातकों का समय आज बहुत शानदार बना हुआ है। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत ही बेहतर होगी। मान सम्मान, खासतौर से यश, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कई हद तक बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बहुत शानदार बना हुआ है। खासतौर से यदि आज आप किसी के साथ जुड़कर अपने कार्यों को संपन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत ही जोरदार बना हुआ है। तो आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठाइए और अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से संपन्न कर लीजिए। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का जो समय है वो अभी साधारण बना हुआ है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर द्वितीय भाव, इसके चलते अनावश्यक परेशानियां आपके जीवन में आ सकती है। यदि आज आप अपने प्रेम सहयोगी से मिलने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं कष्ट की स्थितियां रह सकती हैं। वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा सुखद नहीं रहेगा जितनी कि आप अपेक्षा कर रहे हैं। जरूरी कामों के लिए यही आपको सलाह देंगे कि आप जितने भी जरूरी काम हैं उनको आप 1-2 दिन के बाद ही संपन्न कर लें तो बेहतर रहेगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों का समय आज इसलिए जोरदार है क्योंकि चंद्रमा आज आप ही की राशि में गोचर रहता है, इसके चलते आपका समय बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा, कामकाज के प्रति रुचि बढ़ेगी। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए दिन भी आज बहुत ही सुखद बना हुआ है। तो आपको यही सलाह देंगे कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आप तेजी से संपन्न कर ले तो बहुत ही बेहतर साबित होगा। बात करते हैं अगली राशि यानी सिंह राशि के बारे में। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों का समय बहुत ही बेहतर तो नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में है, जिसके चलते समय कमजोर सा बना हुआ है। मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, जिसके चलते आज आपका कोई भी काम उतना बेहतर तरीके से नहीं होगा जितनी कि आप अपेक्षा कर रहे हैं। कामकाज साधारण बना रहेगा। आपको यही सलाह है कि जितने भी आपके जरूरी निर्णय हैं उनको 1-2 दिन के बाद ही लें तो बहुत बेहतर रहेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का समय लगातार बढ़िया बना हुआ है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में है यानी कर्क राशि में। इसके चलते आप जितने भी काम करेंगे वो बहुत सारे काम आपके आसानी से बनने लगेंगे। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की गति बहुत अच्छी रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन खासतौर से बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो आप अच्छे समय का भरपूर तरीके से लाभ उठाएं, जिससे आपके सारे काम आसानी से बन सके। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, वो है तुला राशि। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों का समय आज बहुत बढ़िया है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आज से 10वें भाव में कर्क राशि में हो गया है, जिसके चलते आपका कार्य क्षेत्र मजबूत बना रहेगा। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य यानी पूरी तरीके से होगी। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत सुखद बना हुआ है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, वो है वृश्चिक राशि। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज तो सुधर रहा है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर अब आज से भाग्य स्थान में हो गया है। तो कल तक जितनी भी परेशानियां थी वो परेशानियां धीरे धीरे स्वतः कम होने लगेंगे। प्रेम संबंध सुधरेंगे, कामकाज की गति बहुत बेहतर होगी।
मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, धार्मिक कार्यों में आज आपकी रुचि थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो आज के दिन का आप भरपूर तरीके से लाभ उठाएं। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है धनु राशि। तो देखिए, धनु राशि वाली जातकों का समय आज थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आज आपकी राशि से 8वें भाव में, दूसरा आपका राशि स्वामी भी आपकी राशि से 2य भाव यानी मकर राशि में, जिसके चलते आप जो भी काम आज करेंगे उस काम में आज आपको पूर्णतः सफलता नहीं मिलेगी। मानसिक रूप से थकावट आप महसूस करेंगे, इधर उधर आप जाने की कोशिश भी करेंगे तो भी व्यर्थ के कार्यों में उलझ कर रह जाएंगे। तो इसलिए आज कोई भी काम सही प्रकार से ना होने के चलते थोड़ा मन खिन्न रह सकता है। चिंता ना करें, आने वाले 1-2 दिनों में समय स्वतः ही ठीक होगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, वो है मकर राशि। तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों का समय आज बहुत अनुकूल है, क्योंकि आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर है और आपकी राशि में ही आपका राशि स्वामी भी बैठा हुआ है यानी शनि, जो आपके सारे कार्यों में तेजी लेकर आएगा, जिसके चलते आपके जितने भी आपके आवश्यक काम हैं वो बहुत आसानी से संपन्न होंगे। आज प्रेम संबंधों के लिए दिन भी बहुत अनुकूल सा बना हुआ है, कामकाज की गति बहुत शानदार रहेगी। यदि आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा भी कमजोर है तो मुझे लगता है कि आज से आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज का दिन बहुत शानदार है। जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आप तेजी से संपन्न करेंगे तो आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है कुंभ राशि। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का समय धीरे धीरे करके अब बढ़िया हो गया है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आज आपकी राशि से 6ठे भाव में, इसके चलते समय आपकी प्रति पूरी तरह से अनुकूलता से परिपूर्ण रहेगा। कामकाज, यदि आप किसी भी जरूरी कामकाज के लिए जा रहे हैं तो आज आपका कामकाज बहुत तेजी से संपन्न होगा। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। यदि आप विदेश यात्रा की कोई प्लानिंग बना रहे हैं तो मुझे लगता है विदेश यात्रा से जुड़े हुए कार्यों में आज आपको भरपूर तरीके से सहायता भी अवश्य प्राप्त होगी। स्वास्थ्य को लेकर बहुत दिनों से परेशान थे तो मुझे लगता है सेहत भी अब आपकी थोड़ी सी ठीक होने लगेगी। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत ही बेहतर बना हुआ है। अंतिम राशि की हम बात कर लेते हैं, जो है मीन राशि। तो मुझे लगता है कि मीन राशि वाले जातक आज से थोड़ी सी राहत महसूस करेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो कल तक आपकी राशि से 4थे भाव में बैठा हुआ था वो आज 5म भाव में गोचर कर रहा है, जिसके चलते मानसिक तनाव में कहीं ना कहीं कमी आएगी। कामकाज की गति बहुत बेहतर रहेगी। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि आप शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े हुए किसी भी कार्य को संपन्न कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उस कार्य क्षेत्र में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज प्रेम संबंधों के लिए दिन भी बहुत ही सुखद बना हुआ है। यदि आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा कुछ दिनों से कमजोर चल रहा था तो आज वैवाहिक जीवन भी ठीक अवश्य होगा। जी पंडित जी, ये तो हो गई राशियों की बात। अब अगर आपसे ये जानना चाहें, जिस तरीके से आपने रत्नों की भी बात की थी कि रत्न धारण करने से भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर कोई रत्न लेने में असमर्थ है तो कोई ऐसे छोटे उपाय जो करके और आत्मविश्वास बढ़ा सकें दर्शक? बिल्कुल, आत्मविश्वास बढ़ाने में देखिए, मैंने सबसे पहले कहा कि सूर्य ग्रह की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप सूर्य ग्रह को प्रसन्न कर लें। देखिए, सूर्य की रश्मियों के कारण ही इस धरती पर जीवन संभव है और प्रत्येक मानव अपने जीवन को बहुत ही सुखद रूप में जीता है। यदि आप सुबह प्रातः काल जल्दी उठे, जिस समय सूर्य लालिमा लिए होता है, उस समय यदि आप भगवान सूर्य के दर्शन करें, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और उस समय आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो सूर्य आपके जीवन में यश मान सम्मान देगा। और यश मान सम्मान कैसे आएगा? आपके आत्मविश्वास बढ़ने से। जैसा कि मैंने पूर्व में ही इसी कार्यक्रम में बतला रहा था सभी दर्शकों को कि यदि आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सूर्य ग्रह को मजबूत बना लीजिए, उससे आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरा ग्रह जिसकी मैं बात कर रहा था वो था गुरु ग्रह। यदि आपको गुरु ग्रह को मजबूत बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये पुखराज रत्न तो है ही। यदि आप पुखराज रत्न पहन पाने में सक्षम नहीं है तो आप योग्य व्यक्ति को अपना गुरु बना लीजिए, उससे नियमित रूप से आशीर्वाद दीजिए, उसके सुबह प्रातः काल दर्शन करने जाइए। आप दर्शन ना कर पाए तो उनके फोटो को भी आप अपने कक्ष में रख सकते हैं। नियमित रूप से प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें
और उनके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि आपको आपके जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बात कर रहा था मंगल ग्रह से जुड़ी। देखिए, मंगल ग्रह आपके जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास आदि को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आप यदि नीला रत्न पहन पाने में सक्षम नहीं है तो आप मंगल ग्रह को मजबूत बनाइए, और मंगल ग्रह को मजबूत बनाने में हमारे 2 देवी देवताओं की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल शक्ति का कारक है, यानी दुर्गा यानी पार्वती माता जो है मंगल ग्रह की अधिष्ठात्री देवी है। और शक्ति के बहुत सारे रूप हैं। नवरात्रि में हम 9 रूपों की साधना करते हैं, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक। आप उसी प्रकार से जिस भी स्वरूप की पूजा अर्चना करने के लिए आप सक्षम हो तो आप उस देवी देवता की पूजा अर्चना करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप हनुमान जी महाराज की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। देखिए, स्त्रियां माता दुर्गा की पूजा अर्चना करें और पुरुष हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करें, तो उससे क्या होगा कि आपका मंगल ग्रह कहीं ना कहीं बहुत मजबूत होगा। बहुत सुंदर सी मंगल ग्रह को लेकर हमारे यहाँ रामायण में चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात हर प्रकार के मंगल को मंगल करने वाले और अमंगल को मंगल बनाने वाले भगवान श्री राम और उनका परिवार है। आप चाहें तो उनकी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे से उपाय आप करेंगे तो मुझे लगता है कि निसंदेह आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक लाभ की प्राप्ति होगी। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उम्मीद है कि पंडित अरविंद तिवारी जी की इन जानकारियों से आपको लाभ मिलेगा। अपने ग्रह नक्षत्र, उनकी दशा और दिशा को अपने पक्ष में करने के लिए देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम भाग्य समाधान। भाग्य समाधान के आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।